हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में सीखेंगे। कैलेंडर जानने के लिए मुख्यतः 3 बातें की आवश्यकता होती है। पहला आपको है डे, दूसरा होता है मंथ और तीसरा होता है आपको ईयर। बस इन तीनों ही बातों पर पूरी कैलेंडर समाप्त हो जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैलेंडर सीखने के लिए किन किन ये सब के लिए, दिन के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए कोड की आवश्यकता होती है। तो देखिए कोड क्या होता है। जैसे आपको कह दिया जाएगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऐसे एक्चुअली तो ये दिन गुरुवार पड़ता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि गुरुवार पड़ता है तो कैसे पड़ता है। तो चलिए पहले कुछ हम चार्ट देख लेते हैं और उसको आप एक बार चार्ट को ज़रूर आप याद कर लेंगे, तो जिससे आपको निकालने में आसानी होगी। अब ये सामने आपके सामने में ये कोड है। अब यहाँ एक कोड देखेंगे कि ये इससे आपको ये समझ में आएगी कौन सा कोड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला आपको हम यहाँ डे बता रहे हैं। शनिवार होगा तो 0 कोड का यूज़ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। और शुक्रवार, क्योंकि देखिए शनिवार के लिए 0 यूज़ करेंगे, रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार या गुरुवार के लिए 5 और शुक्रवार के लिए 6 कोड का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे, शनिवार से स्टार्ट करेंगे और शुक्रवार पे ख़त्म होगा। शनिवार जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये ख़त्म। ये आप ये याद रखें, कहीं कॉपी पे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे इसी पे सवाल बनेगा। अब पूरी कैलेंडर इसी पे समाप्त हो जाती है। अब आइए मैं आपको वर्ष के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए कौन सा कोड का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखें, जनवरी के लिए 1 कोड, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, लेकिन जब लीप वर्ष आएगा तो केवल एक फरवरी ऐसा है जिसके लिए हम 3 कोड यूज़ करेंगे, बाद बाकी सारा उसी तरह से है। अब देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका है। आपको लगता होगा कि बहुत फास्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है आपको इसको याद करने के लिए। जनवरी आप जानते हैं कोड 1 करेंगे, फरवरी 2, इस तरह से दिसंबर तक 6 आएंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, याद करने का तरीका है 144, 025, 036, 144, 025, 036, 146। अब देखिए, जैसे ये 12, ये जो है आपको 12 का स्क्वायर है। फिर आप देखिए 0, 25, 5 का स्क्वायर है 0, फिर देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 146। कहने का मतलब ये हुआ, आप जो पहले 12 का स्क्वायर लिए थे, लास्ट में 12 का स्क्वायर लेना है। और ये 6 की जगह जो यहाँ 4 लिखे थे, अब यहाँ 2 बढ़ा दीजिएगा 146। मेरे साथ आप बोलिए तो एक बार, आप लोग 4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे आप जनवरी अगर मंथ का कोड याद करेंगे तो आप याद कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों का सेम है, केवल फरवरी में चेंज कर देंगे, बाद बाकी सब कुछ सेम है। 144, 025, 036, 146, 044, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 144, 025, 036, 146 याद हो जाएगा। यहाँ तक आप 144, 025, 036, 146 याद हो जाएगा। आप 4 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब आते हैं जो मेरा 1700, 1800, 1900, 2000 ये जो कोड वर्ष आता है, ईयर्स, पूरा सेंचुरी वर्ष जो आता है, इसमें देखते हैं कि इसके लिए कौन सा कोड यूज़ करेंगे। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे, कि देखिए 1700 के लिए हम क्या कोड यूज़ करेंगे, 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6 यूज़ करेंगे और 2100 के लिए। फिर देखिए, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो कोड होगा ना, इसके बाद से देखिए रिपीट हो रहा है। ठीक, देखिए हो रहा है रिपीट ये सब ना। तो आप पहले ध्यान रखिएगा, जैसे 2100, 2200, 2300, 2400 आएगा तो ये फिर यही रिपीट लेंगे। 1700 ले लीजिएगा,
1700 लीजिएगा, आपको उसके 1700 के लिए 4 कोड यूज़ कीजिएगा। 1800 लीजिएगा, उसके लिए आप जो है उसके लिए आप 2 कोड का यूज़ कीजिएगा। 1900 लीजिएगा, उसके लिए 2 कोड का यूज़ कीजिएगा। 2000 लीजिएगा, उसके लिए 6 कोड का यूज़ कीजिएगा। और 1700 से स्टार्ट देखिए, है ना। तो आप ये याद रखिएगा, 1700 4 लेंगे, 1800 2 लेंगे, 1900 0 लेंगे, 2000 6 लेंगे, फिर वही रिपीट हो रहा है। अब आइए आगे सवाल पे जाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक सवाल पे आता हूँ, इसी पे आपको मैं सवाल बना के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, यहाँ जानेंगे 26 नवंबर 1949 को कौन था। तो 26 को यहाँ आप 26 ही लिख देंगे, 26 जो लिखा हुआ है उसको 26 लेंगे। अब बताइए नवंबर के लिए कितना कोड का यूज़ करेंगे। नवंबर के लिए हम आपको बताए थे 4 कोड का यूज़ करना है। उसके बाद 1900 के लिए आपको हम बताए थे, 1900 के लिए हम 4 कोड का 1900 के लिए 0 कोड यूज़ करेंगे। तो 1900 के लिए आप 0 कोड का यूज़ कर दीजिए। अब फिर आते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, ये वाली बात है कि यहाँ आप जो आया 1900 के लिए 0 कोड आप यूज़ कर दिए हैं। लेकिन अब यहाँ देखेंगे जो 49 है, 49 बचा, 49 को आप एक बार 49 इसी तरह से लिख दीजिएगा। 49 को क्या करेंगे आप, 49 को इसी तरह से पहले आप 49 लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, यह जो 49 है, 49 में तो लीप ईयर आया होगा, 49 में लीप ईयर आया होगा। तो हम जानते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो यह जो 49 है इसमें भी लीप ईयर आया होगा ना। इसको हम 4 से भाग देते हैं, तो कितना मरतबा लगेगा। देखिए, जो पूरी कट जाए उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो 4 से जिसमें पूरी तरह से भाग लग जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। तो 4 से अगर 49 को 4 से मरतबा भाग देंगे तो ये बढ़ चुका 48, मतलब 12 मरतबा कटा। इसको अब 12 आप यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अगर आप जैसे ही लिखेंगे उसके बाद 7 से आप भाग दे देंगे। 7 से जैसा ही भाग देंगे तो टोटल दिनों की संख्या आपको हो जाएगी 9 11 91। इसको आप 7 से भाग दे देंगे, तो जैसे ही 7 से भाग देंगे तो आपका जो इक्वल आ जाएगा वो 0 बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है, 0 आएगा। तो मैंने आपको बताया था 0 के लिए कौन सा दिन का यूज़ करेंगे। 0 के लिए मैंने बोला था ना शनिवार यूज़ करने के लिए, तो ये दिन इसका आंसर शनिवार हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 का जो दिन होगा वो कितना होगा, शनिवार दिन हो जाएगा। आई होप कि आप दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ और देखें, इसे शॉर्ट करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए जोड़ने में, जैसे यहाँ 2600 है, जैसे यहाँ 2600 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 49 होगा, 12 होगा। इसको जोड़ने में कहीं अगर मिस्टेक मान लीजिए हो जाए तो फिर आगे क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, आप 26 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचे। जैसे मान लीजिए यहाँ 26 है, इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 आए 21, 21 में से 26 जाएगा, 5 बचेगा। तो ये आप 5 ले लीजिए यहाँ, ठीक है, प्लस 4 तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 4 उसी तरह से ले लेंगे। ठीक, देखिए शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। 49 को अगर ये 49 है, यहाँ अगर हम 7 से भाग देंगे तो फिर 0 मरतबा कटेगा, लग जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 0 है तो 0, अगर चाहते हैं तो 0 लिखना लिख लीजिए, लेकिन बात बराबर है, इसे 0 नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ 12 है, 12 में से 7 भाग देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, क्योंकि 2 मरतबा लेंगे 14 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको हम एक बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मरतबा लेंगे तो हासिल कितना बचेगा, 7 5 12, मतलब 5 बच जाएगा। देखिए 5 बचेगा। अब फिर इसको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देने क्या कारण मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए देते हैं तो कितना 14 हुआ, 14 को अगर 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, पूरी 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ भी आप निकाले थे 0 आया था, यहाँ भी 0 आया। तो कहने का मतलब ये दिन जो आपका है यह शनिवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिन जो है हम इसीलिए लेते हैं भागा दिए, क्योंकि आज जो दिन होगा 1 तारीख, अगला 7 दिन तक अगला 7वां दिन जो आएगा फिर वही 1 तारीख हो जाएगा। मतलब जी आज मान लीजिए सोमवार है, ठीक है, आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर सोमवार ही आएगा ना। तो उसको इसीलिए हम बात करते हैं, तो रिपीट हो जाता है वो दिन। ठीक है, तो चलिए मैं अब दूसरा सवाल पे आता हूँ। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप ले लीजिए, समझ में आ जाएगा, चाहे इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, मैं एक सवाल फिर यहाँ लेता हूँ। 13 फरवरी
1996 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ आप ये आपको लीप ईयर आ गया, ये क्या आ गया? लीप ईयर। अब यहाँ क्या करेंगे? 13 हम यहाँ लिख देंगे। फरवरी लीप ईयर के हम बताए थे कि लीप ईयर जब भी आएगा तो वर्ष के जो फरवरी मंथ होगा, जो महीना होगा वो 3 दिन लेंगे हम, तो 3 दिन ले लिए। 1900 के लिए आपको हम बताए थे जीरो कोड का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ अब 96 है तो एक बार हम 96 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 96 में अगर हम कितना बार लीप ईयर आया होगा? 96 में पूरे 4 से जो भाग लग जाए वही लीप ईयर होता है। तो इसको अगर हम 24 से भाग देंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा पूरी। देखिए यहाँ 24 लिख दिए, 24 लिख दिए। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। यहाँ आपको ये भी बताए थे हम दोस्तों कि अगर हम चाहें तो पहले भी हम शॉर्ट कर सकते हैं क्या? फिर भी देखिए, इस तरह से भी देख लीजिएगा। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं, और चाहे ऐसे भी देख लीजिए। आपको इक्वल कीजिएगा तो ये आपको टोटल दिन हो जाएगा 4 9 10 3 36 136, ठीक है। 136 को भागा 7 से करेंगे तो आपको ये 19 27 39 से। अच्छा देखिए, अब एक्स्ट्रा दिन जो ये 33 इसको 19 मरते काटेंगे तो ये इसका एक्स्ट्रा दिन जो बच जाएगा, क्योंकि 19 गुना 7 कीजिएगा ना दोस्तों तो 133 आएगा ना। तो एक्स्ट्रा दिन जो मेरा बचता है वो 3 बचता है ना। एक्स्ट्रा दिन क्या बचा मेरा? 3 बचा। तो अब देखिए, अब ये 3 जो हम आपको बताए थे, 3 कौन सा दिन पड़ता है? 3 आपको हम बताए थे, 3 कौन सा दिन पड़ता है? तो 3 ये मंगलवार पड़ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। ये मंगलवार इसका दिन आंसर हो जाएगा। क्या होगा? देखिए मैं दोस्तों लिख भी देता हूँ, इसका सवाल आंसर मंगलवार हो जाएगा। इसका मंगलवार हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ क्या है, अगर चाहिए इसको शॉर्ट करने के लिए तो उस शॉर्ट भी हो जाएगा। अब जैसे शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट करने के लिए देखिए यहाँ अगर जैसे 13 है, 13 में 7 भाग दीजिएगा, 7 6 13, ठीक, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ अगर आप भाग देते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ 96 दोस्तों यहाँ भाग देने के बाद आपको देखिए यहाँ आपको जैसे ही इसको भाग, इसमें 7 से आप भाग देते हैं तो आपको 5 शेष आएगा। 26 मर्द कीजिएगा तो 5 आ जाएगा आपको शेष। तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 यहाँ के 3 आएगा शेष। तो टोटल को फिर जोड़िए, 7 से आप भाग दीजिए तो कितना मरते? 5 17, देखिए 17 हुआ। 17 को 7 से भाग दीजिए, 5 8 17। देखिए आप यहाँ क्या कीजिए तो कितना आया शेष? 3 आया ना, 7 दूनी 14, 3 17। तो देखिए शेष कितना आया? 3 है। 3 के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? मंगलवार। 3 के लिए कौन सा यूज करते हैं? मंगलवार। आपको तो कौन सा कोड यूज करते हैं? मंगलवार। अब इसी तरह से आइए आप दूसरा क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन लिखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। और एक सवाल और है 26 जनवरी 1950 को, मैंने बता ही दिया था कौन दिन है। अब आप कमेंट करके हमको बताइए दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे है 13 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। ये आप कमेंट करके ये 3 क्वेश्चन बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए रिक्वेस्ट है। चलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।